नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बड़ी अपडेट के साथ ही। देखिए, कश्मीर के अंदर कैंडल मार्च किस तरह से निकाला गया, क्योंकि जो टारगेट किलिंग की गई थी उसको मद्देनजर रखते हुए कश्मीर का युवा अब अमन चाहता है। अब कश्मीर का युवा यहां पर जाग चुका है और यहां पाकिस्तान का षड्यंत्र बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और आज कश्मीर में युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला और उस दौरान अपना गुस्सा यहां पर जाहिर कर दिया। बताते चले कि जिस तरह से मजदूरों की टारगेट किलिंग की गई उसी को मद्देनजर रखते हुए अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी देखी गई, जिसमें आपने देखा कि मुख्यमंत्री की तरफ से भी बड़ी बात कही गई, डिप्टी सीएम की तरफ से भी अपनी बात को सामने रखा गया और उनके साथ साथ मिनिस्टर्स की तरफ से भी अपनी बातों को सामने रखा गया। एनआईए की तरफ से जांच लगातार तेज कर दी गई थी, कई बड़े खुलासे भी किए गए। लेकिन फिलहाल अगर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें यहां युवाओं को लेकर, तो कश्मीर के अंदर भी आज युवाओं में काफी तरीके से रोष देखा गया और एलजी से वो सीधे यहां मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर एलजी प्रशासन को काम करने की जरूरत है। इस तरह से युवाओं ने एक बड़ी बात कही है। लेकिन सबसे पहले आपको युवाओं की जुबानी सुनाना चाहेंगे, क्या कुछ कह रहा है कश्मीर का युवा। सबसे पहले वो सुनिए। देखिए, ये बड़े दुख से मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे कश्मीर में ऐसे वाक़ात जो पेश आते हैं, जो पाकिस्तान की बौखला की वजह से यहाँ पे हमारे मजदूर भाइयों को मारा गया, यहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब को मारा गया, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। हम कड़े शब्दों में इसकी मजम्मत करते हैं और हम आशा रखते हैं कि एलजी साहब के कानून तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि जो भी इसमें मुलविस पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कश्मीर अमन के साथ हैं, कश्मीर का युवा अमन चाहता है और हम चाहते हैं कि यहाँ पे टूरिज्म बूस्ट हो, यहाँ पे डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। हम अपने सीएम साहब से भी ये कहते हैं कि जो भी इसमें मुलविस पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मजदूरों का ऐसे कत्लेआम होना एक नाकाबिल बर्दाश्त है। ऐसे डॉक्टर साहिबान का कत्ल होना यह नाकाबिल बर्दाश्त है। अब कश्मीर का युवा जाग गया है। पाकिस्तान की बौखलाहट अब कश्मीर में नहीं चलेगी। कश्मीर का युवा, मेरी माएँ बहनें सिर्फ अब अमन चाहते हैं, अमन के साथ हैं। हम ये पाकिस्तान को पैगाम देना चाहते हैं कि कश्मीर में अब ये दहशतगर्दी बंद करो। यहाँ का युवा सिर्फ शांति चाहता है, सिर्फ शांति के साथ है। आप ये दहशतगर्दाना जो हमले आप यहाँ पे करते हो, हम ये कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं लॉ एनफोर्समेंट से ये गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि जल्द अज जल्द जो भी इसमें मुलविस पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। चलिए, तो आप देखिए युवाओं की तरफ से किस तरह से एक बड़ी अपील और एक पाकिस्तान को चेतावनी दी जा रही है कि इस तरह की घटनाएं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, क्योंकि अब कश्मीर का युवा जाग गया है। कश्मीर का युवा टूरिज्म को बूस्ट करना चाहता है, रोजगार चाहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहता है और जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट चाहता है। चलिए, सबसे पहले इस वक्त दिनेश मल्होत्रा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत दिनेश जी जुड़ने के लिए। लेकिन सीधा सवाल यही है कि जिस तरह से तस्वीरें एक एक करके जम्मू कश्मीर में अब देखने को मिल रही हैं, युवा को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि षड्यंत्र इस तरह से नहीं चलेगा, क्योंकि सीधा वार पाकिस्तान पर किया गया था कि यहां पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए सरगना इस तरह से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और टीआरएफ ने जिस तरह से जिम्मेदारी ली। लेकिन युवा आज खुलकर सामने आए, कैंडल मार्च किया गया, एलजी के सामने अपनी मांग को रखा गया और साफ तौर पर चेतावनी पाकिस्तान को भी। दिनेश जी। आशा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये डेवलपमेंट हुई है, जो संडे को जो अटैक हुआ, क्योंकि पाकिस्तान अब बुखलाया हुआ है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से सक्सेसफुल चुनाव हुए, ट्रांसपेरेंट चुनाव हुए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने एक भी सवाल नहीं उठाया कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए। जो चाहे चुनाव हार भी गए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिसको 3 सीटें मिली, कांग्रेस जिसको 6 सीटें मिली, लेकिन उन्होंने इस पे सवाल नहीं उठाया कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए। इसलिए डेमोक्रेसी जैसे स्ट्रेंथन हो रही है, पाकिस्तान में बुखलाहट बढ़ रही है और पाकिस्तान की बौखलाहट का ये नतीजा है कि जिस तरह 7 लोगों की हत्या कर दी गई, 7 लोगों को शहीद कर दिया गया। तो इसके बाद कश्मीर में जो प्रोटेस्ट हुआ है, एक बहुत अच्छा साइन है कि कश्मीर का आवाम भी ये समझ चुका है कि शांति ही उनके हित में है, कि पीस से का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो ये जो पीस मार्च, जो कैंडल मार्च कल भी निकाला, आज कैंडल मार्च निकाल रहे हैं,
तो ये एक इंडिकेशन है कि कश्मीर के आवाम, स्पेशली क्योंकि कश्मीर का दिनेश जी, यूथ, ये सवाल चाहता है यही कि उठ रहा कश्मीर में था शांति कि रहे। आम जनता बाहर क्यों नहीं आ रही है। लोकल सपोर्ट के बिना इस तरह से घटनाएं नहीं हो सकती है, क्योंकि गांदरबल के अंदर अगर गगनगिर इलाके में इस तरह की घटना हुई है, 1 महीना पहले रैकी होती है, हथियार पहुंचाए जाते, तो सवाल कहीं ना कहीं लोकल्स पर उठ रहे थे। लेकिन अब अगर युवा जाग गया है, इस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो एक सिग्नल जरूर पॉजिटिव देखा गया है कश्मीर की तरफ से। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, टनल अगर बन रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो रही है। महबूबा मुफ्ती ने जिस तरह से ट्वीट किया आज, वो भी आपने देखा होगा कि इस तरह से लोगों को वहां से बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, डर खौफ को दूर करने की जरूरत है। इमरान काजी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है। बहुत बहुत स्वागत इमरान जी। देखिए आशा जी, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों से डेवलपमेंट हो रही है, खासतौर पर रोड नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिस तरह से हो रही है, तो जो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों के आका हैं, वो ये बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि पहली बार कई सालों के बाद ऐसा हुआ कि जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज चल रही हैं उनमें जो लोग एंगेज हैं, उनका, जबकि उनका पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, इनोसेंट लोग थे, देश के विभिन्न इलाकों से आए हुए थे, जम्मू के भी एक आर्किटेक्ट डिजाइनर थे। तो इन लोगों पे हमला करना, इससे बड़ी इंसान, मतलब इनह्यूमन एक्ट कोई नहीं हो सकता। ये इंसानियत के खिलाफ हमला है, इसको सबको कंडेम करना चाहिए। ये अच्छी बात है कि जम्मू कश्मीर में अब एलजी भी उतने एक्टिव हैं और जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री भी उन्होंने उतने एक्टिव हैं। उन्होंने कल खुद हॉस्पिटल का दौरा किया जम्मू में, डिप्टी सीएम ने आज क्रिमेशन में पार्टिसिपेट किया। अगर दोनों एलजी और सीएम प्रशासन मिलकर काम करेंगे तो टेररिज्म को तभी लगाम लगाई जा सकेगी। और मुझे ये जो पहला जो इंसिडेंट हुआ है और जिस तरह से इन्होंने पे काम किया दोनों ने, एलजी प्रशासन और सीएम प्रशासन ने, ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है और मिलजुल के कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं तभी, क्योंकि हम टेररिज्म को अकेले चीफ मिनिस्टर या अकेले एलजी कंटेन नहीं कर सकते, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। ठीक है इमरान जी, वो कह रहे हैं कि मिलकर काम करने की जरूरत है, जो दिख भी रहा है ग्राउंड पर। लेकिन जिस तरह से सवाल उठ रहा था कि गैर कश्मीरियों को वहां पर टारगेट किया जा रहा है, तो सवाल ये है कि उसमें 2 लोग तो सिर्फ मुस्लिम समुदाय से ही ताल्लुक रखते थे। तो कहने का मतलब ये है कि आतंकवाद किसी का सगा नहीं है, किसी धर्म को लेकर ज्यादातर बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब गोली आती है तो वो धर्म पूछकर नहीं आती। देखिए आशा जी, सबसे पहले जो ये परसों गगनगिर सोनमर्ग में जो अटैक हुआ, इसमें कई कीमती जाने चली गई। इस हमले की जितनी निंदा की जाए, जितना इसका खिलाफ बोला जाए, उतना कम है। मुझे नहीं समझ आता है कि ऐसे हमले से किसी को क्या मिलने वाला है। हमारी पूरी हमदर्दी उन फैमिलीज के साथ है जिन्होंने अपने प्यारे इस अटैक में खोए हैं। ये सब चीजें हम पिछले 30 साल से देखते आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन इससे न आज तक बलदेव कुछ सिंह हासिल बलोरिया हुआ, भी हमारे साथ जुड़ न गए आगे कुछ बीजेपी हासिल पार्टी होगा। से। बलदेव जी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। बाकी जैसे आपने कहा बखूबी, टेररिज्म का कोई दीन धर्म नहीं होता। जब उन्होंने वहां पे गोलियां बरसाई वहां पे उन्हें ये नहीं पता था कि यहाँ पे कोई जम्मू कश्मीर का है, कोई मध्य प्रदेश का कोई कश्मीरी डॉक्टर था या कोई नॉन लोकल था। उनका काम है टेरर फैलाना। और जिन लोगों ने भी ये वारदात की है, वो जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े दुश्मन है, जो यहाँ के पीस को और यहाँ के डेवलपमेंट प्रोसेस को रोकना चाहते हैं। वो लोग वहां पे एक की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ज़ेडमोड टनल, जो कनेक्ट करेगा सोनमर्ग और आगे के एरिया को, जो डिस्कनेक्टेड रहता है 6 महीने 5 महीने बाकी एरिया से। ठीक है इमरान जी। बलदेव जी, टूरिज्म को बूस्ट करना चाहता है आज कश्मीर का युवा, क्योंकि बदलता जम्मू कश्मीर की जिस तरह से बड़ी बुद्धि थी, उसकी तस्वीर देखने को मिली। उन्होंने कहा डेवलपमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, टूरिज्म चाहिए, इस तरह से गोलीबाजी नहीं चाहिए। जी, जो आपने टॉपिक लिया है, जैसा कि 7 लोगों की एक हत्या कर देना और बिल्कुल बेगुनाह लोग, लेकिन जिस तरह एक पॉजिटिव साइन, जैसे विनोद जी ने, जैसे दिनेश जी ने कहा कि एक पॉजिटिव साइन है कि कश्मीर का युवा
जो कभी पत्थर लेके आ गया आता था, सिक्योरिटी फोर्स से पत्थर मारता था, आज कंडेम कर रहा है इसको। वो समझ चुका है कि कश्मीर का भविष्य जो है वो टेररिज्म में नहीं है, टूरिज्म में है, डेवलपमेंट में है। तो ये बहुत अच्छी बात है। जिस तरह चुनाव हुए हैं और एक बड़े सफल चुनाव हुए, और टर्नआउट मैंने देख रहा था कि कुछ सीटों पे तो जम्मू से भी ज्यादा टर्नआउट जो था वोटिंग का कश्मीर में रहा। तो कश्मीर के लोग, कश्मीर का युवा, कश्मीर के आम लोग समझ चुके हैं ठीक है कुछ ब्लैक शिप होंगी, अगर लोग साथ हैं, कोऑर्डिनेशन ठीक रहेगी तो उन लोगों का भी इलाज कर दिया जाएगा और जल्दी ही जो आतंकवाद है जो जम्मू कश्मीर से, लेकिन उसका टीआरएफ सफाया यहाँ होगा। पर जिम्मेदारी और जो है वो ले रहा है। जिस तरह एनआईए की तरफ से भी बड़ी कार्रवाई की गई, जांच पड़ताल की गई। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दिनेश जी, मैं आप ही के पास आऊंगी सीधा। जिस तरह से टीआरएफ का नाम सामने आया, लेकिन सूत्र ये भी बताते हैं, जो जानकार हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, एजेंसीज के जो सोर्सेज हैं, वो यही कहते हैं कि टीआरएफ को सिर्फ कवर फायर देने के लिए आईएसआई और पाकिस्तानी सेना ने यहां पर रखा है, क्योंकि फंडिंग वहीं से होती है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि चलाने के लिए वहीं से आदेश जो है वो दिए जाते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब रिपोर्ट की हम बात करते हैं 22 की, तो कश्मीर में यहाँ सुरक्षा बलों के द्वारा जिस तरह से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, लेकिन अब टीआरएफ की तरफ से इस तरह से घटना को अंजाम देना कई तरह के सवाल खड़ा करता है। और दूसरा ये है कि क्या कहीं पर चूक रह गई सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि कल जिस तरह से रिटायर्ड कर्नल से भी बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर सिक्योरिटी इस तरह से अगर बताया जा रहा है, बार बार आरोप भी लग रहे थे, ऑपोजिशन बात कर रही है या फिर सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि किस तरह से एंट्री हो रही है, और अगर एंट्री हो रही है तो फिर पुलिस क्या काम कर रही है। कई तरह के सवाल उठ रहे थे, हथियार किस तरह से पहुंच गए। ये डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ भी संपर्क साधिए प्लीज। बोलिए बोलिए। मैं इसको सिक्योरिटी लैब्स नहीं कहता, मैं इसको सिक्योरिटी लैब्स नहीं कहता, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट की साइट पे जाके अटैक किया गया है। क्योंकि पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। इनोसेंट लोगों को तो किलिंग होती रहती है, टारगेटेड किलिंग होती रहती है, लेकिन एक डेवलपमेंटल साइट पे या प्रोजेक्ट साइट पे जाके आइसोलेटेड प्लेस पे अटैक करना, ये पहला इंसिडेंट है। और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी इसके बारे में नहीं पता था, क्योंकि आपने उनकी बात सुनी होगी, जो लोग वहां काम कर रहे हैं, उन्होंने वो कहते हैं कि हमें कभी इनसिक्योरिटी फील हुई ही नहीं। तो ये लगता है कि इसको हम ये नहीं कह सकते सिक्योरिटी लैब्स है। ये ठीक है कि पहली बार ऐसा इंसिडेंट हुआ। टेररिस्ट कर्नल पठानिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत कर्नल जुड़ने के लिए। उनके आका हैं, उनके जो आका हैं वो फ्रस्ट्रेट थे, क्योंकि आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव भी बिल्कुल पीसफुल तरीके से होंगे। दिनेश जी, शायद आपने उमर अब्दुल्ला को नहीं सुना, वो भी अपनी जानकारी साझा कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि इरकॉन प्रोजेक्ट पर इस तरह का हमला हुआ था, उसके बाद ये अब यहाँ दूसरा हमला हुआ है, तो संजीदगी बरतने की जरूरत है। नहीं, देखिए, टेररिस्ट अपनी प्रेजेंस शो करना चाहते थे, क्योंकि वो सारे फ्रस्ट्रेट हो गए हैं पाकिस्तान में बैठे हुए जो लोग एंटी नेशनल लोग हैं, जो एंटी पीस फोर्सेस हैं। क्योंकि सक्सेसफुल इलेक्शन जम्मू कश्मीर में शायद कई सालों के बाद हुए हैं, 87 के बाद। पहले जब भी चुनाव हुए, चाहे 96 में हुए, 2002 में हुए, 2008 में हुए या 14 में हुए, कोई ना कोई वायलेंट इंसिडेंट हुआ। कभी किसी कैंडिडेट को मार दिया गया, कभी किसी उनके सपोर्टर्स को मार दिया गया, लेकिन पहली बार ऐसे चुनाव हुए जिसमें कोई वायलेंट इंसिडेंट नहीं हुआ, कोई टेरर इंसिडेंट नहीं हुआ, और लोगों ने फ्री एंड फेयर पार्टिसिपेट किया। तो नेचुरली जो लोग एंटी डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी फोर्सेस हैं, जो एंटी पीस फोर्सेस हैं, उनमें फ्रस्ट्रेशन थी, तो उन्होंने एक सॉफ्ट टारगेट चुना, ऐसे लोगों को चुना, यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं थी, और अपनी प्रेजेंस शो कर दी एक तरह से। पठानिया जी, दिनेश जी कह रहे हैं कि सॉफ्ट, यहाँ पर जो सॉफ्ट टारगेट है उसे चुनने की कोशिश हुई, लेकिन ऑनलाइन एक्टिविटीज जो है वो टीआरएफ करता आया है। टीआरएफ हो, जैशे हो, लश्कर तोयबा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये है कि हमारे जो जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर ये लोग आ रहे हैं। आप इससे पहले आप देखिए, जब जम्मू रीजन में ये मिलिटेंसी के अटैक हुए थे, वो एक बहुत ही स्ट्रेटेजी के तहत किए गए, तो उसमें कई फ्रस्ट्रेशन, मेरे को तो कोई फ्रस्ट्रेशन नजर नहीं आ रही है। आईएसआई जो है, आर्मी है, वो अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं। अभी हम ये बात करते हैं कि सक्सेसफुल ऑपरेशन हो गए, वो ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को मुबारकबाद देनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को मुबारकबाद देनी चाहिए। बट कैन वी लिव ऑन द पास्ट ग्लोरी? ये अभी जो 7 लोगों की जो निर्ममता से किलिंग हुई है, 5 जख्मी पड़े हुए हैं,
ये किसकी गलती है? ये इंटेलिजेंस फेलियर है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की गलती है, या उस कैंप की गलती है जिन्होंने इतने वहां पे लोग रखे थे और उसकी कैंप की सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पाए वो? तो ये जरूरी है कि हम इन सारी चीजों का संज्ञान लें और ये यकीन करें कि ऐसी घटनाएं फ्यूचर में ना हो, बिकॉज किसी भी देश के नागरिकों की जो सुरक्षा की जिम्मेवारी है वो सरकार पे है। ठीक है। तो लेकिन कल कर्नल बस मल्होत्रा learn से from बात this। हो रही थी, वो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर बॉर्डर के रास्ते से या फिर फेंसिंग के रास्ते से कहीं से भी एंट्री हुई है तो पुलिस किस तरह का काम कर रही थी? वो सवाल उठा रहे थे पुलिस पर। वो कह रहे हैं कि अगर एक इलाके के एसएचओ को पता नहीं है कि उसके इलाके में क्या हो रहा है तो फिर वो काम क्या कर रहा है? इस तरह का सवाल उन्होंने दागा कल। ये आप मेरे से बात कर रही है आशा जी? जी, मैं आप ही से बात कर रही हूँ। देखिए मैडम, इसमें क्या होता है कि देखिए हर एक जगह के अंदर कुछ एरिया आइडेंटिफाई किए जाते हैं। अभी ये गगनगीर के अंदर जो प्रोजेक्ट चल रहा था, इसके अंदर एक कैंपिंग साइट उन्होंने बनाई होगी, उसके अंदर आई एम वेरी श्योर उन्होंने एक फेंसिंग भी की होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस को ये जिम्मेवारी भी मिली होगी कि इस एरिया की प्रोटेक्शन जो है वो आपने करनी है। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक पहला आपका आउटर पैरामीटर है, उसके अंदर आपकी प्रेजेंस है, फिर ये इनर पैरामीटर होगा, उसके अंदर फेंसिंग भी हो सकती है। उसके बाद आपने एरिया को डोमिनेट करना है और आपके जो सोर्सेस हैं, देखिए मैं अब शुरू से ये कह रहा हूं कि किसी भी घटना की जिम्मेवारी लेफ्टिनेंट गवर्नर पे डाल दीजिए, चीफ मिनिस्टर पे डाल दीजिए, सिक्योरिटी फोर्सेस पे डाल दीजिए। उस एरिया के जो डीसीज हैं और जो एसएसपी हैं वो क्या काम कर रहे हैं जिनकी, और ये तो लोग कहते हैं कि जब तक पुलिस को उनकी मर्जी के बगैर पता भी नहीं हिल सकता है। अगर इतना हमारी प्रेजेंस है चौकी लेवल तक, एसएचओ लेवल तक, तो ये घटनाएं सामने क्यों नहीं आ रही हैं? हमारी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको क्या हमने बिल्कुल रोक के रखा हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस हमारे पास है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आर्मी की अपनी है, पुलिस की अपनी है, यूनियन गवर्नमेंट की अपनी है। तो ये सारी एजेंसीज वहां पे क्या कर रही हैं? बलोरिया जी जवाब दीजिए, क्योंकि होम डिपार्टमेंट टाइमिंग अभी भी आप ही के पास है, यूटी है जम्मू कश्मीर। जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि सारी मैं सिक्योरिटी कहता हूं कि फोर्सेस एजेंसीज क्या कर आशा जी, रही मैं क्या, ऐसा नहीं है। मैं कहता हूं कि इसको हम कहें कि ब्लेम गेम करें या कोई किसी के आरोप प्रत्यारोप लगाने की जरूरत है वो करें। इसका आतंकवाद का एकजुट होकर सभी को मिलकर मुकाबला कैसे करना है। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनके ऊपर हम क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। आर्मी ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने आतंकवाद के खिलाफ बहुत काम किया है और अच्छे तरीके से काम किया है। जैसे दिनेश जी ने कहा कि ये अपनी स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं। पाकिस्तान से इनको मिलते ही सपोर्ट मिलती है। पाकिस्तान में भी सरकार से बात करना है, उससे बात करने का फायदा नहीं, क्योंकि सीधा आर्मी को आईएसआई रिपोर्ट करती है और ये उस आगे काम करते हैं। जैसे पठानिया साहब ने कहा कि टीआरएफ हो, जैसे हो, जो हो, वो तो इन्हें काम करना है। बट कोई इंसिडेंट हो जाता है, कहाँ लैप्स रहता है, वो बात की बात है। लेकिन हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर ब्लेम करें कि वो काम नहीं किया, देखा नहीं, ऐसा नहीं है। जब युद्ध होता है, लड़ाई होती है, तब भी किसी न किसी मोर्चे पे दुश्मन भी कामयाब होता है और अपना काम लेकिन बलोरिया जी, हम भी पल्ला तो नहीं कामयाब झाड़ा होते जा हैं। कहीं सकता ना ना, कहीं पल्ला आतंकवादी तो नहीं झाड़ा जा सकता है। अपनी घटना, कुछ चलिए घटना फिलहाल को अंजाम रुके। दिनेश जी, जिस तरह से कर्नल पठानिया भी कह रहे हैं कि सोच समझकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, इलेक्शन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इस तरह से घटना को अंजाम दिया जाना था और पूरा सोच समझकर दिया जाना था और ये पूरा प्री प्लान पहले से किया गया था, क्योंकि जिस तरह से मजदूर खाना खा रहे हैं और उसके बाद अचानक से बिजली बंद हो जाती है और फिर ताबड़तोड़ गोलियां चल जाती हैं। ये देखिए, ये इसमें कोई शक नहीं है, पठानिया साहब की बात को पूरा इंडोर्स करता हूँ कि ये पूरा प्री प्लान्ड पूरा अटैक था। ऐसे नहीं कि वो मतलब स्पॉन्टेनियस अटैक नहीं था, अटैक को पूरा प्लान किया, इसकी रैकी की गई होगी। जैसे आपने कहा कि अगर बिजली बंद होगी, अगर बिजली बंद हुई है इट मीन्स कि कोई लोकल भी इन्वॉल्व है इसमें, जिसने बिजली बंद की है, बिजली विभाग का कोई कर्मचारी भी इन्वॉल्व हो सकता है, तभी बिजली बंद हुई है। तो अभी एनआईए ने इसको शायद टेक ओवर, फॉर्मली टेक ओवर नहीं किया, लेकिन एनआईए की टीम ने विजिट किया, इन्वेस्टिगेशन होगी, जो जो कल्प्रिट होंगे, जो जो रिस्पॉन्सिबल होंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिन लोगों ने कोई रोल प्ले किया होगा वो सामने आएंगे। इसलिए
इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है हमें तो ये मालूम नहीं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कैसे काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर जैसे बिजली बंद हुई, ये बड़ा सीरियस मैटर है, इट मींस कि किसी ना किसी ने एक्सटर्नल सपोर्ट भी थी, कोई बाहर का बंदा भी इन्वॉल्व था, या कोई मतलब कोई स्टाफ, इमरान बिजली जी, विभाग का स्टाफ का बंदा भी इन्वॉल्व आकर होता है, फिर लोकल्स तब पर भी ही तो बात ये रुकती है। लेकिन युवाओं ने अपनी बात को आज जिस तरह से रखा है, कल भी लोकल्स पर ही सवाल उठ रहे थे, आज युवा अपने घरों से बाहर निकले, कैंडल मार्च होता है, एलजी के सामने वो अपनी डिमांड रख रहे हैं कि इन लोगों को पकड़ा जाए, कार्रवाई हो। लेकिन अभी भी सवाल उधर ही घूम रहा है कि लोकल सपोर्ट तो थी। देखिए आशा जी पिछले 2-3-4-5 सालों से ऐसा हो रहा है कि जब भी कोई किलिंग होती है, किसी भी इनोसेंट की किलिंग होती है, कश्मीर के लोग सड़कों पे आते हैं। ये आज पहली बात नहीं, ये पिछले 5 से 6 सालों से ऐसा हो रहा है, क्योंकि कश्मीर के लोगों को रियलाइज हुआ है कि पीस ही हमारे लिए, हमारे फेवर में, टेररिज्म और वायलेंस उनके फेवर में नहीं है। अब ये कश्मीर का युवा जाग चुका है। ठीक है इमरान जी, युवा तो जाग गया, लेकिन अब सरकार को भी काम करने की जरूरत है। देखिए आशा जी, कुछ चीजें हैं जो हमें समझने की जरूरत है। जब भी ऐसे इंसिडेंट हो, मैं नहीं समझता कि उस पर पॉलिटिक्स होनी चाहिए या पॉलिटिसाइज होने चाहिए वो इशू। हर इंसान को उस वक्त एक सुर में बोलना चाहिए। लेकिन एक बात ये भी जरूरी है कि आम इंसान को ये नहीं पता है कि डीसी का रोल क्या है, एसएसपी का रोल क्या है, इंटेलिजेंस का रोल क्या है। उनके लिए तो यही है कि ये एक सिक्योरिटी लैप्स है। जब हम सक्सेसफुली इलेक्शन कंडक्ट करा रहे हैं, उसका क्रेडिट हम ले रहे हैं, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसी न किसी को तो लेनी पड़ेगी। बाकी रही बात जम्मू कश्मीर का युवा पीस चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है, आज उन्होंने एक आपको मैसेज भी दे दिया कि हमें इन चीजों से कुछ हासिल होने वाला है नहीं। बलोरिया जी, कम शब्दों में जल्दी से जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से इलेक्शन पीसफुल हुआ है, एक क्रेडिट लिया गया, इसका भी क्रेडिट किसी न किसी को तो जाता है, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि किस वजह से ये बड़ी घटना हुई है। नहीं, मैं इनसे सबकी बात से सहमत नहीं हूँ कि चुनाव के साथ इसका कोई लिंक नहीं है। मैं फिर कहता हूँ कि पाकिस्तान बुखलाया हुआ है। जिस कश्मीर के लिए उसने 4 युद्ध लड़े, इस तरह आतंकवाद का काम किया, आज उस कश्मीर में पीस दिख रहा है, इलेक्शन ठीक ढंग से हो रही है, लोग आगे आ रहे हैं, वही उसकी बुखलाहट के लिए कोई ना कोई चीज करना चाहता है। इसी का नतीजा है कि आज कोई ना कोई घटना कर रहा है, उसका वो है। पठानिया जी, लेकिन सबने मिलजुल के हमने इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है। कर्नल पठानिया, तो हम अवश्य जीतेंगे। ठीक है इमरान जी। देखिए आशा जी, देखिए बात यह है कि वी आर डीलिंग विद द लाइव्स ऑफ पीपल। हमारे लोगों की जान जा रही है, वो उसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। पॉलिटिसाइजेशन इज ए डिफरेंट एस्पेक्ट ऑल टुगेदर। ठीक है, हियर इन्वॉल्व इज द लाइफ ऑफ आवर सिटीजन विच वी मस्ट वैल्यू। अभी इसके अंदर पाकिस्तान बुखलाया, वो उनको बुखलाने दीजिए। हमें अपने घर को ऑर्डर में करना है ना, वो पाकिस्तान थोड़ा आके करेगा यहाँ पर। ठीक है, ये पहली बार थोड़ा हुआ, मतलब अपने घर के अंदर काम करने की जरूरत है, बजाय कि दूसरे पर ब्लेम गेम खेलने की। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल पठानिया जुड़ने के लिए। दिनेश जी आपका भी धन्यवाद, बलोरिया जी आपका भी, इमरान जी आपका भी। तो फिलहाल आज जिस तरह से युवा अपने घरों से बाहर निकला, कंडेम तो किया ही, लेकिन रोष काफी तरीके से उनके अंदर था। और इसी तरह से अगर काम होता है तो आप देखिए घटनाएं कम हो सकती हैं, क्योंकि लोकल सपोर्ट पर सवाल उठ रहा था। लेकिन फिलहाल आम जनता अगर बाहर आती है तो रोक लगाई जा सकती है। आप देखते रहिएगा।